बांगर झाला वाली जो टंकी है उस पर बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, अंदर नहीं जा सकते आप, 25,000 रुपये फाइन, ये लिखा हुआ है। आप किसी भी दिन आफ्टरनून में आ जाना, फ्राइडे जब रामनगर बंद होता है, आपको टंकी पे कोई ना कोई अंदर बैठा हुआ दिखेगा ही दिखेगा, और वो बहुत ही खतरनाक जगह है। टाइगर का वो क्रॉसिंग है, वो एलिफेंट की क्रॉसिंग है। और दूसरी चीज़, जब इंसान की गंध जानवर को आ जाती है ना, तो वो अपना पैटर्न चेंज कर देता है। तो यहाँ पर सड़क ही नहीं हुआ करती थी टेढ़ी, लेकिन जब ये ज़मीन पसंद कर ली तो मुझे ये नहीं था कि यार जानवर हमें इतने दिखेंगे या पता नहीं क्या होगा, किस तरह का वाइल्ड लाइफ सिनेरियो है। कंजर्वेशन रिजर्व में जो टाइगर्स हैं उनको जिप्सी, जब वो जिप्सी को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, उनका रिएक्शन इज वेरी नॉर्मल। उनको ऐसा लगता है जैसे नीचे ऊपर हरीश खाना बना रहा है। अब गांव वालों ने बोला आग जला के बैठो, बिकॉज मेरे साथ ये लेपर्ड वाला इंसिडेंट हो चुका था और 3-4 हो चुके थे। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ आग जला के बैठा हुआ हूँ और लेपर्ड के 3 कप आग के साइड से निकल गए। अब आप ये देखो, ये टूरिज्म ने आगे बढ़ावा दिया, इन्वायरमेंट इको टूरिज्म चल रहा है, इसके एवज में ये चीज है। गैरल में हर किसी के बस की नहीं है। गैरल में आपको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप जंगल जा रहे हैं, आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा, आप हार्डकोर जंगल के अंदर हैं, जहाँ पर आपका एक गलत कदम और आपकी जान, नेचर आपको दूसरा मौका नहीं देगा। दोस्तों, स्वागत है आपका जिम एंड होम्स में। और आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि मैं फ्रेम काट नहीं रहा हूँ, फ्रेम में आपको सब दिख रहे होंगे। एक कह संजोग कह लें इसे, जो ऊपर वाले ने कर दिया, मुनीब भाई अम्माज भाई को एक ही फ्रेम में लाने की। जब वाइल्ड लाइफ एडवेंचर की बात हो तो यहाँ का जिक्र आता है, या वाइल्ड लाइफ नॉलेज की बात हो तो यहाँ का जिक्र आता है। ये मेरी ऑडियंस जो है इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ है, और आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जो मैं इन्हें पकड़ के यहाँ ले आया एक साथ एक फ्रेम में। तो बिना देरी करे, बिना पॉडकास्ट को लंबा खींचे, मैं चाहूँगा कि आपका एक्साइटमेंट भी ना खोए। उससे पहले मैं इनके पास आता तो मैं इनिशिएट करता हूँ। हाँ, और मैं बताता हूँ यहाँ पहुँचे कैसे। हमें लगे आई थिंक अबाउट 11 years टू फाइंड अ प्रॉपर्टी लाइक दिस लैंड। जब हम आ रहे थे और जो हम लास्ट मोड़ लेते हैं, जिसको देख के अक्सर लोग डरते हैं कि यार ये कहाँ है, तो जैसे हमने वो मोड़ लिया और आकेदान जिप्सी के ऊपर चढ़े, तो मैंने अपना सर पकड़ लिया कि हम डेफिनेटली ये करेंगे। हुआ ये, कटिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने 11 बजे ये जमीन देखी, 8 बजे शाम में भाई साहब ने खरीद ली। ठीक है, और मेरा दिल इतना बुरा था, मैंने कहा यार पता नहीं कहाँ जाके लिया ये है वो है। अगले दिन जब मैं आया हूँ, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने कहा यार सही में जो चीज मुझे कल बुरी लग रही थी वो आज इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड वी आर लकी टू हैव अ प्लेस लाइक दिस, क्योंकि इसका ऐसे पता नहीं चलता। अभी तो नॉर्मली बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं एवरीथिंग, बट व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और जब आप देखते हैं अपने कमरे से निकल के व्यू, तब एहसास होता है कि कितनी हसीन जगह है। और जितनी खूबसूरत ये जगह दिन में लगती है, हम रात में बैठे, आप पार्किंग से गेट तक नहीं जा सकते बिना लाइट जलाए। ये बात तो मैं खौफनाक रात में हो जाती है। मैं खुद भी समझ सकता हूँ और हमारे देखने वाले भी समझेंगे जो आपने ये बात बोली। तो ये है, और आकेदान का शौक, मतलब इनके लिए तो एक तरह से जो कहते हैं ना कैंडी लैंड में ड्रीम कम ट्रू वाला सीन। हाँ, ये कैंडी लैंड। तो ये तो मतलब, तो इधर तो ये जर्नी बता दी, अब इससे आगे का एक्सपीरियंसेस आप बताएं कि आपने क्यों ये जगह चुनी और क्यों आपको वाइल्ड लाइफ से इतना लगाव हुआ, कैसे आप आए। वाइल्ड लाइफ से लगाव मोस्टली आई थिंक इट्स गॉट टू डू मेरे फादर से, बिकॉज यही हमें हर जगह लेके जाया करते थे। मेरे फादर हैं, आप फ्रेम में देख भी रहे होंगे, मैंने जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं कराया था क्योंकि मुझे पता था वो जिस कहते हैं ना हीरो की एंट्री एक ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए, तो वही वाला हिसाब था। तो प्लीज। तो पापा को लोग ज़्यादातर हकीम साहब के नाम से जानते हैं। तो
हमारी स्कूलिंग, हम कहाँ पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, तो मेरे पेरेंट्स का उसमें बहुत बड़ा रोल है। हम सोच सबका रहता है इस तरह से। लेकिन मेरे पापा क्योंकि खुद पहाड़ों के पड़े हुए हैं और खुद स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो और चिड़ियों से, वाइल्ड लाइफ से बहुत इनका बहुत क्लोज रहे हैं। और बिफोर एनीथिंग कंजर्वेशन या कुछ इंडिया में शुरू हुआ था, तो my father, my grandfather, they were into all of these things, conservation। ये तो विरासत में, अगर मैं कहूँ विरासत में मिली हुई। और मेरी माँ को she loves animals, किसी भी तरह का जानवर हो उनको। ये मुझे पता था, ये बात ठीक लगे, यही करेंगे। इनका मिजाज आपको पता चल जाएगा दोनों भाइयों का। She loves animals, she loves the outdoors। वो बेचारी को टाइम नहीं मिलता है तो वो आ जा नहीं सकती हैं, लेकिन वो जब भी करती हैं तो she wants to head to the mountains, जिसकी वजह से हम नैनीताल पढ़े। पापा क्योंकि मसूरी के पास तो he wanted us कि हम बोर्डिंग स्कूल पढ़े। अब क्योंकि बोर्डिंग स्कूल पढ़ते थे तो हम जहाँ पढ़ते थे बिल्कुल उसके बैक में ही, बल्कि इनफैक्ट मेरे जो स्कूल की दीवार थी वो गवर्नर्स ग्राउंड से मिला करती थी। नैनीताल में सेंट जोसेफ कॉलेज जो है उसके पढ़े हुए हैं। हम लोग सेंट जोसेफ कॉलेज के पढ़े हुए हैं, मैं और माज दोनों। आफ्टर दैट ही वेंट टू मेयो कॉलेज एंड ऑल दैट थिंग, और मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था वगैरह वगैरह। तो होता ये है कि हमें जब हम स्कूल में थे, हम तो दिल्ली से आए हुए थे, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था। तो हमें पहली बार ये सुनने में आया कि पैंथर और भालू भी स्कूल में आ सकते हैं, तो उससे आपने सतर्क रहना है। तो आई थिंक वहाँ के स्कूल के हमारे जो टीचर्स थे उनकी ट्रेनिंग, हमारे प्रिंसिपल्स की, हमारे सीनियर्स की ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ माय सीनियर्स they were apt, कि किस तरह से ट्रैकिंग करनी है, कहाँ जाना है, कैसे अपने आप को बचाना है। स्काउट्स उस जमाने में हुआ करता था, एनसीसी हुआ करती थी, तो ये सब चीज़ों ने। और फिर हम हमेशा से कोविड में था। 84 पहली बार जब आया तो मैं आई वाज अ लिटिल किड, मैं 5-6 साल का था जब मैं कोविड आया हूँ। 84-85 की बात है ये। वो चस्का ऐसा पड़ा कि मैं और माज हमेशा से ही आते रहे। इसके पीछे बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपने पहले भी ब्लॉग्स में देखी होगी। उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ पर एक और टॉपिक इनको देता हूँ। ये आपकी जर्नी थी यहाँ तक, आप यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद आपकी जिंदगी के आसपास क्या क्या चीजें गुजरी, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हो या पैरानॉर्मल चीज से रिलेटेड हो? देखो मैं वाइल्ड लाइफ, मैं जब यहाँ पहली बार आया तो लाइक माज से, मैं दोपहर का वक्त हो रहा था जब 12 भाई हमारे वो मुझे लेकर आए, और उन्होंने मुझे सारे रास्ते कहा कि यहाँ पर इस तरह से हाथी चलते हैं, इस तरह से हिरन दिखते हैं, इस तरह से ये होता है। लेकिन मैं सीता बनी को जानता हूँ हमेशा से, ठीक है। इवन बिफोर हमने ये जमीन देखी थी, मैं 2-3 बार यहाँ पर चक्कर लगा चुका था। एक बार 2012 में मैं यहाँ पर आया, और उससे पहले एक बार हम लोग आए थे बहुत टाइम पहले, तो यहाँ पर सड़क ही नहीं हुआ करती थी टेढ़ी। लेकिन जब ये जमीन पसंद कर ली तो मुझे ये नहीं था कि यार जानवर हमें इतने दिखेंगे या पता नहीं क्या होगा, किस तरह का वाइल्ड लाइफ सिनेरियो है। वो तो जब माज ने यहाँ रहना शुरू करा, मैं माज को अक्सर ये बोलता था, मैं कहता था माज, जिस तरह से हम मरचुला मोहान वाली बेल्ट में जो मैं वाइल्ड लाइफ देखता था वो यहाँ नहीं दिखती है मुझे। और रोज की बहस थी हमारी, रोज की बहस मेरी और माज की थी। मैं कहता यार कमरे से निकल के वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, तुम क्या बात कर रहे हो। एंड ही वुड बी लाइक, माज मैंने कभी देखा ही नहीं, मैंने कहा यार मैं हाथ धोने नीचे उतरता हूँ, लेपर्ड बैठे, ठीक है। यहाँ पे जुग्गी के बाहर 3 आ गए, ठीक है। दुनिया तो मानो, मतलब वाइल्ड लाइफ वाज जस्ट एवरीवेयर। आके से निकलते आप जंगल में, एक तरह से मैं जंगल में ही हूँ, लाइक ऑल अराउंड। तो आप अभी जो हो एग्रीकल्चर लैंड पे बैठे हो, राइट। एग्रीकल्चर लैंड के बाद एक सड़क आती है, सड़क के बाद जो गदेरा है वो सब फॉरेस्ट लैंड है, पूरा फॉरेस्ट है। सीताबनी लग जाता है, उसके पीछे पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व लग जाता है। तो इन अ वे हम लोग सराउंडेड हैं जंगल से। व्हाट यू डोंट सी इनसाइड द सीताबनी रेंज, उससे बेहतर आपको बाहर। तो मैं कहता था आकदान से,
आकड़ा ने पहला टाइगर इस सड़क पे ये प्रॉपर्टी यानी कि 1.5 साल बाद देखा। मैं ये कहने वाला था, मुंह की बात छीन ली इन्होंने। 1.5 साल लग गए इनको। और फिर जो देखा तो भाई आए दिन का इनको टाइगर दिख रहा है। और वो मेरे ख्याल से, सॉरी मैं आपको एक बार टोक रहा हूँ, वो टाइगर आपको दिखना और जगह के टाइगर दिखने में फर्क होगा ना। जाहिर सी बात है, देखो एक वाइल्ड टाइगर को देखना जो कि मैं ये समझता हूँ, देखो नेचुरल कंजर्वेशन रिजर्व में जो टाइगर्स हैं उनको जिप्सीज, जब वो जिप्सी को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं, उनका रिएक्शन इज वेरी नॉर्मल। उनको ऐसा लगता है जैसे कि हाँ जी एक और गाड़ी आ गई है, तो वो मतलब यूज टू है वो पब्लिक से। लेकिन हमारे जो टाइगर्स हैं जो इस तरफ हैं, जो जंगल के जंगलात के टाइगर हैं, अगर मैं रात, जैसे हम लोग 7, मुझे अच्छी तरह से याद है वो 7 सितंबर की रात, ठीक है, और मैं, सुल्तान भाई और मेरा एक इलेक्ट्रिशियन था, हम लोगों के पास कुछ सामान कम हो गया था तो हमें रामनगर भागना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन दिल्ली से बुलाया हुआ था, उसका टाइम उसके पास टाइम नहीं होता, तो हमें जाहिर सी बात है यहीं से करना। तो हम तकरीबन यहाँ से निकला, मैं 8 बजे पहुंचा। मैंने नईम भाई को फ़ोन करा, नईम भाई हमारे गो टू पर्सन है यहाँ पर नीचे, तो मैंने नईम भाई से कहा कि सामान वामान ले लीजिए, उन्होंने सामान दिलवाया। मेरे साथ सुल्तान भाई हमेशा होते हैं, सुल्तान भाई को देखा वही है तुम लोगों ने, और नईम था मेरा इलेक्ट्रिशियन, कभी होगा उससे जिक्र करवाऊंगा, वो था मेरे साथ। अब हम सामान लेके चल दिए जी, 10 बज गए हमें, ठीक है, नहीं 9:30 बज गए। 9:30 बजे मैं इस पर था, तुम्हारे पहले बैराज वाले गेट पे, ठीक है, तो बाय द टाइम मैं यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ पर ये तुम्हारा वाटर बॉडी है, वाटर होल जो बनाया हुआ है, वहाँ बना ग्रास लैंड के पास वाला जो एरिया, ग्रास लैंड के पास नहीं, भंडार पानी, अच्छा भंडार, ऑलराइट। गेट से पहले वाला। तो जब आप उस मोड़ पर आओगे, जब आप टर्न लेते हो तो कार टर्न्स लाइक दिस, और फिर एकदम से यूं बेंड आता है, तो जब बेंड आएगा तो आपकी गाड़ी की लाइटें ना सामने पड़ेंगी, रफ्ते के पास, जो बिल्कुल रफ्ते पर पड़ेगी। ठीक है। तो मुझे लगा मुझे ना धोखा हुआ है, मुझे इतना बड़ा चेहरा दिखा है बिल्ली का। अरे मैंने कहा ये क्या है। अब जाहिर सी बात है, मेरी गाड़ी की जो स्पीड होती है व्हेन आई एम इन द फॉरेस्ट, स्पेशली इन द नाइट, मैं बहुत हल्के चलाता हूँ, तो 50-60 लाइक दैट। तो ये स्पीड लिमिट है मेरे ख्याल से जंगल की ना। टर्न्स, अच्छा टर्न्स पर और भी आपको हल्की करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता आगे से कौन सा जानवर आएगा। बिल्कुल, आपको बहुत ही नहीं, रात के वक्त तो मैं रात में किसी भी टाउन से जो आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है या किसी और शहर से आ रहा है, उनको मैं कहूँगा प्लीज आप लोग रात में अकेले ड्राइव मत करा करो यहाँ जंगल में, ठीक है। नंबर 1 खतरा आपसे ज्यादा जानवर को है, क्योंकि जानवर किसी भी वक्त रोड पर गुजर जाता है, सब लोग गाड़ी इतनी तेज चला रहे होते हैं यहाँ पर। मैं तो बांगर झाला वाली सड़क पर और यहाँ तक लोग इतनी क्रेजी स्पीड से गाड़ी चलाते हैं अब यार, सही बात है, बिल्कुल। There is no norm that is being followed. Exactly. अच्छा जंगलाती भी बेचारे किस को बोलेंगे, नहीं बोल सकते, उनके पास भी कोई इतना वो नहीं है कि वो पब्लिक को एक खड़ा होकर चेक करे। इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इनफ, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अराउंड। फिर ये आप ये देखो ना, तो जो उसका क्या कहते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ चाहिए आपको ये सब चीजें कंट्रोल करने के लिए, वो आपके पास है। अच्छा पीडब्ल्यूडी की सड़क है, फॉरेस्ट का लैंड है, वो भी एक पंगा है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और आई कैन अंडरस्टैंड, क्यों वकील होने के नाते मैं ये समझ सकता हूँ एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से अलग है। लेकिन एक चीज यहाँ पर और ये भी बात है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हर एक आदमी के ऊपर मुहैया नहीं हो सकता। एक बंदे का तो वो बता रहे हैं इम्पॉसिबल है। आपने जगह जगह, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बांगर झाला वाली जो टंकी है उस पर बोर्ड लगा हुआ है बहुत बड़ा, अंदर नहीं जा सकते आप, 25,000 रुपए फाइन, ये लिखा हुआ है। आप किसी भी दिन आफ्टरनून में आ जाना, फ्राइडे जब रामनगर बंद होता है, आपको टंकी पे कोई ना कोई अंदर बैठा हुआ दिखेगा ही दिखेगा, और वो बहुत ही खतरनाक जगह है। टाइगर का वो क्रॉसिंग है, वो एलिफेंट की क्रॉसिंग है, और दूसरी चीज जब इंसान की गंध जानवर को आ जाती है ना, तो वो अपना
पैटर्न चेंज कर देता है। देता है। या तो वो अगर नरभक्षी होगा, आदमखोर होगा, तो वो आपको फॉलो करेगा। अगर वो नहीं है, जो कि 99% नहीं होता, जानवर, तो वो जो है वो फिर उस जगह से आना बंद कर देगा। जो हमारे यहाँ से जानवर जो कम होने की हम बात करते हैं ना, हम आते हैं कॉर्बेट हर साल, आप जब आओगे आपको लगेगा जानवर कम हो गया यार, जानवर कम हो गया। जानवर वो अपनी मूवमेंट चेंज कर देते हैं। कैसे कम नहीं होगा? रात दिन शाम सुबह यहाँ धड़क्के से डीजे बज रहे हैं, ठीक है, शोर शराबा इतना हो रहा है, पटाखे चल रहे हैं। दो वर्क्स मतलब एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग्स जीरो कर रखी हैं सब। यार ग्रास लैंड पे बैठ के आप शराबे पी रहे हैं, ठीक है, आप गाने चला रहे हैं और कोई खौफ ही नहीं है आपके दिल में, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे के बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ फोन मिला, उसको फोन मिला, मैं तुझे नहीं। हाँ, और एक चीज ये बहुत अच्छी बात आप लोगों ने बताई। क्या बोले भाई ने बताया फैमिली वाला इंसिडेंट, मैं गवाह हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं आपको क्लिप भी लगा के दिखा रहा हूँ। एक फैमिली दिल्ली की थी, मैं फेसेस नहीं दिखाऊंगा उनके। वो बीच में जो आपने उसका क्या कहते हैं टंकी का जिक्र करा ना, उसके बीच में जो आगे जाके लोगों को रिवर दिखती, जो आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर बैठ के मैगी खा रहे हैं और नहा रहे हैं। अब आप ये देखो कि भाई ने कहा कि कितनी डेंजरस जगह है वो। यार बहुत डेंजरस। देखो भाई की बात, भाई ने जो पिया कहा कि वो लोग पीते हैं वहां खड़े होकर, वो भी हमारा आंखों देखा है। वहां लोगों को समझाओ तो यही बात निकल के आती है, तुम कौन हो, क्या कर लोगे, हम यहाँ खड़े होकर पियेंगे। उनको ये पता नहीं कि वो जगह कितनी घातक हो सकती है उनकी जिंदगी के साथ। वो जब तक नहीं हो रहा नहीं हो रहा, जिस दिन होगा तो मैं कह रहा हूँ जानवर आपको कुछ ना करे। उस जगह पे हर साल 5 मौतें होती हैं एवरेज। एग्जैक्टली। ये मैं आप जुलाई के महीने में आ जाए, जिस दिन पानी छूटता है ऊपर से, 5-6 लोग कोसी नदी में जो नीचे नहा रहे होते हैं लोग, ये जो यहां से बह रही है रिवर, इधर हर छोटी मोटी जगह जहां पे वाटर स्ट्रीम है या रिवर है, हर साल मौतें हो रही है। लेकिन ना इनके पिकनिक खत्म हो रहे हैं, ना इनकी शराब में, ना इनकी आवारागर्दी। वही है, अवेयरनेस की कमी है। डिपार्टमेंट का भी इसमें कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं, उनका कोई कसूर नहीं। क्या करेगा? और बहुत से लोग ये कहेंगे ये सुन के कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। आई मीन अगर मैं कह रहा हूँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ टेढ़ा गेट का 50 लोग, देयर आर 550 लोकेशन जहाँ पे जनता नहा रही है, कहाँ पहुंच सकता है। उन्होंने बैनर्स लगा रखे हैं, फोटोज बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रखे हैं। पहले तो चलो ये होता था कि अंग्रेजी नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा, अब हिंदी में कर रखा है। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में तो पढ़ लो। चलो पढ़ना भी नहीं आ रहा। पहाड़ी से यू टर्न जब आप लोगे तो वहां पर इतना बड़ा बड़ा लिखा है, यहाँ रुकना मना है, अब वो हाथी का गलियारा। हाँ चलो ये आपने लिखा हुआ बता दिया, सामने तस्वीरें और तस्वीरें भी लगी हुई है वहां पर कि ये अगर पढ़ना नहीं आ रहा आपको, एक वर्स्ट केस बता रहा हूँ, तो एटलीस्ट आपको पिक्चर तो दिख रही है किस चीज की है, आदमी उससे अंदाजा लगा ले। पिछले साल एक कपल मोटरसाइकिल मेन रोड पे खड़ी करके 100 मीटर अंदर जाता है जंगल, हाथी आता है, वो बंदा जो था पी रहा है, औरत को पीस दिया, हाथी ने पीस दिया, खत्म है औरत। एवरीबडी नोज अबाउट दिस इंसिडेंट। लेकिन अगर वो मौत देख लेता ना आदमी तो हिम्मत नहीं करता तो गाड़ी रोकने की। सवाल ही नहीं कर। मैं तुम्हें ये किस्सा सुना रहा हूँ ना, तो जब लाइट पड़ती है सामने रोड पे, तो मुझे बाय द टाइम मैं वहां पहुंचता हूँ उसके सामने, वो मुझे पता मेरा विराट बैठा हुआ था वहां पर। उसका नाम क्यों है, उसका नाम किसी जंगलाती ने ले रखा है, यहाँ के गांव वाले उसको विराट। ओके ठीक है। उसके विराट इस वजह से कहा जाता है कि उसका साइड 12 फुटा टाइगर था, ठीक है। मुझे 2-3 बार नजर आ चुका है वो, मतलब बिगेस्ट इस एरिया का मैं कह सकता हूँ। विराट अभी पिछले 1-1.5 साल से आई हैवंट सीन विराट, लेकिन उससे पहले मेरे पास 3-4 साइटिंग हो चुकी है विराट। The elephant in our area and the tiger in our area are the biggest in the entire area. entire region. सीता का जो मेट था ना, सीता का जो मेट था जिसे सीता मेट करती थी, ठीक है, एक टाइम पे उसको मैंने एक बार देखा है, उससे बड़ा टाइगर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सस्पेक्टेड साइबेरियन, और मुझे नहीं पता वो साइबेरियन है, इट्स अ मिक्स। मतलब जो लोकल गाइड है
वो कहते बोलते हैं हैं ये कैसे पॉसिबल है, सस्पेक्टेड वो कहानी कैसे घूमती है वाइल्ड लाइफ के चारों तरफ, आपने साइबेरियन कहते हैं कैसे पॉसिबल है। मुनीब भाई मैं पूछूं कि अगर ऐसा हो सकता है? भाई देखो साइबेरियन, the only way it's possible is कि कोई टाइगर भूला भटका through the Himalayas Alright. came in. इज इट पॉसिबल आज की डेट में ऐसा हो सकता है? I don't know. क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके से मिलते जुलते और भी होते। Yeah, this which is what I'm telling you. अगर आप there's a road, ठीक है, एक रिजॉर्ट है यहाँ पे, I don't want to name anything. If you go on that road 16-17 kilometers ahead, so I'm talking about the सीताबनी guys. उन सब ने बोला है कि उससे बड़ा टाइगर हमने नहीं देखा. The guy is still roaming around. वो गाड़ी है And they अब obviously they don't know a Siberian tiger. परसेप्शन बन जाता है कि साइबेरियन बड़ा है तो साइबेरियन Which is चलो। why I said suspected Siberian. ऑलराइट, मान लिया चलो एक बार वो उसकी कट काठी की वजह से उनको कहने का हो जाता है कि साइबेरियन वाला लुक दिया। अच्छा यहाँ पर लोगों का सुनो, विराट कूदा मेरी जिप्सी के ऊपर से, लोगों का क्या मानना है, टाइगर देखता है जिप्सी को, झाड़ी में चला जाता है, इट्स अ शाय कैरेक्टर, राइट। उस दिन क्या होता है, विराट मेरी जिप्सी के ऊपर से कूदता ही हूँ, ठीक है, कूदता है एंड मैं गाड़ी अगर टाइगर तुम्हारे ऊपर गाड़ी के बॉनेट के ऊपर से कूद जाए तो तुम्हारे जो हाथ पैर है ना वो जेली हो जाते हैं, बिल्कुल जेली, और कांपने लगते हैं। और कांपने लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार जिंदगी में टाइगर देखा था, ठीक है, ये 2 साल पहले की बात है, उससे पहले आई थिंक हजारों बार हम टाइगर देख चुके हैं। और ऐसे ऐसे टाइगर देखे हैं कि मोहान केएमवीएन में बाहर निकले टहलने के लिए टाइगर 9 o'clock in the night, सामने टाइगर बैठा हुआ था। तो इस तरह से हमने टाइगर्स देखे। लेकिन विराट का बड़ा ऑड सा बिहेवियर है हमेशा से। आप ये नहीं कह सकते कि टाइगर है तो यूं ही करेगा, हिरन है तो यूं ही करेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि आपको नहीं लगता कि जैसे जैसे हम इंसानों में चेंजेस आ रहे हैं ऐसे ही इनके दिमाग के में भी ऐसे चेंजेस आ रहे हो, ये हमें हमसे अच्छे तरीके से समझ गए हो? दो राय नहीं है ना, दो राय नहीं है। हमने ये सुना है इसका आई थिंक मार्ज वुड एग्री व्हेन आई वुड से दैट जानवरों का एवोल्यूशन एग्जैक्टली। अब आप आई थिंक टाइगर्स नॉट हंटिंग ड्यूरिंग द डे दीस डेज। और अगर आप जिम कॉर्बेट की कोई सी भी आप जिम कॉर्बेट की किताब पढ़ेंगे वो कहता है टाइगर्स हंट ड्यूरिंग द डे। नो टाइगर्स हंटिंग ड्यूरिंग द डे, ऑल ऑफ देम आर हंटिंग लेट इवनिंग्स। वही वाली बातें जो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने स्टडी करा है जानवरों के बारे में, फील्ड में आके बिल्कुल अपोजिट है उसका। देखो द टाइगर्स इन कॉर्बेट्स टाइम्स व्हिच इज अर्ली 1900s से 1940 तक, जब उसने अपनी राइफल रख दी थी, which was 1929 when he put his rifle down after the रुद्रप्रयाग इंसिडेंट, राइट। नाउ होता क्या है, उस टाइम के टाइगर से और आज के टाइम के टाइगर में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हम टाइगर की बात कर रहे हैं ना, दिल्ली में बंदर होते हैं। जो दिल्ली में बंदर पहले थे, जो हमें घरों पे अक्सर नजर आ जाते हैं, ऊपर हमारी तो ऐसी रोज का उनसे झगड़ा है, कभी टंकी तोड़ गए, कभी पाइप निकाल लिए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ। उनका जो एग्रेशन लेवल है फ्रॉम द टाइम माय फादर, मेरे पापा के टाइम में, वो जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है। ये तो अटैक करता है। मेरे पापा ने तो अपनी जवानी में बंदर पाला हुआ है। पहले ये चीजें अलाउ थी ना, there was no wildlife act, and even if there was a wildlife act, it was normal for people to, लोगों के घरों में हिरन पले थे यार, हिरन, शेर, पता नहीं क्या क्या था। अब का माहौल दूसरा है। मैंने ये चीज इसलिए कही आपसे क्योंकि मुनीब भाई, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने भी सुना होगा और ऑडियंस ने भी सुना होगा कि कहते हैं जब आग होती है तो कोई जानवर करीब नहीं आता। हमने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं कि वहीं आग जल रही है, वहीं टाइगर घूम रहा है, और कई बार तो लोगों को आग के पास से उठा के भी ले गया। ये देखो, ये आई टेल यू व्हाई, एवोल्यूशन की बात करते हैं। टाइगर को ये अब पता चल गया है कि अगर यहाँ ये 3 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ आग जल रही है तो ये मेरे लिए नहीं जलाई है, ये इन्होंने अपने लिए जलाई है। तो हमें समझ गया ना, हमसे अच्छे तरीके से समझ गया, बहुत अच्छी तरह से उसको आपको पता है, उसको ये पता है कौन बंदा जिप्सी अगर आ रही है तो जिप्सी है जंगलात की या कोई बाहर की गाड़ी, ये भी तो पता ये तक आइडेंटिफाई करने लगे हैं। भाई मेरा पहला साल यहाँ पे, पहला महीना
September and 29 September I came to Kabul. और जब ये आए हैं तो यहाँ कोई एक इमारत नहीं थी, जंगल ही जंगल और खेत ही खेत थे। पहला ये जो शुरू हुआ प्रोजेक्ट ये हमारा था यहाँ पे, और आज इतने हैं कि आपको सड़क पर गाड़ी में आप ड्राइव करते हुए अंदाजा हो जाएगा आपके। अब सड़कें छोटी, और तभी इसका एक वजह ये भी है मुनीब भाई, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए हैं। भाई मैं आग जला के, वही मैं बता रहा हूँ, आप हम एनक्रोच कर रहे हैं उनके। बिल्कुल आग जला के बैठे हैं। मैं था, हरीश was the only one with me. Harish has been with me from day one. So it was, Harish was cooking and I was sitting downstairs, बाहर आग जला के। मैं बैठा हूँ नीचे, ऊपर हरीश खाना बना रहा है। अब गांव वालों ने बोला आग जला के बैठ जाओ, बिकॉज मेरे साथ ये लेपर्ड वाला इंसिडेंट हो चुका था और 3-4 हो चुके थे। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ आग जला के बैठा हुआ हूँ और मेरे लोअर बैक में उस दिन बहुत दर्द हो रहा था। आई कुडंट मूव माई सेल्फ मच। मैं बैठा हुआ हूँ, लेपर्ड के 3 कप आग के साइड से निकल गए। मैंने कहा अगर ये निकल रहे हैं साइड से तो इनकी माँ को कितनी देर लग रही है यहाँ पहुंचने में। और मैंने तो हरीश को आवाज लगाई, मैंने कहा हरीश, और वो समझ गया कि कुछ हुआ है। उन्होंने कहा जी। मैंने कहा यार तुम लोगों ने बोला था आग के पास जानवर नहीं आता, जानवर के साइड से निकल गए। मैंने कहा भाई साहब यार मेरे को पहले मैं दीवार की तरफ पीट करके बैठूंगा यार अब, बिकॉज इट इज नॉट। हम यहाँ पे थे जब नया कंस्ट्रक्शन चल रहा, हम झाड़ियां जब सूखती है ना तो उनमें आग लगा देते हैं, सूखी झाड़ियों में, कि खत्म हो जाए, झाड़ झंकार ना रहे। तो 2-4 झाड़ियां थी, गांव वाले आए, उन्होंने ना आग लगा दी उसमें। अब वो जो जैसी आग लगी दोपहर के टाइम, इतनी जोर की रोर हुई कि मैं आपको बता नहीं सकता। 2 खेत नीचे, अच्छा, हालत खराब होगी सबकी। उस दिन काम नहीं हुआ 2 दिन तक। उसके बाद वो बताया था, वो बुखार भी आ गया था किसी लेबर को सिर्फ रोड सुन के। 3 दिन तक बंदा कमरे से नहीं निकला वो बाहर। अब यही चीज है ना कि आप वाइल्ड लाइफ से, बहुत से लोग कहते हैं क्यों मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से मोहब्बत करते हैं। आप जब वाइल्ड लाइफ में घुसते हैं तो आपको एक पॉजिटिविटी एक मिलती है। ये चीजें तो है, ये वक्त के साथ चेंज होंगी, आगे भी होती रहेंगी, होती आएंगी और आगे भी होंगी। लेकिन हमारी खूबसूरती मेरे ख्याल से वो उनका अनप्रेडिक्टेबल नेचर जो है ना वाइल्ड लाइफ, एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट इज एक्साइटिंग। अगर हाथी एक ही चाल चलता, टाइगर उसी तरह से अटैक कर रहा होता, लेपर्ड वही कर रहा होता जो कर रहा है, हिरन वही होता है, क्या था, बोर हो जाते हैं। अब आपने एक चीज देखी होगी, हम वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग आके इसमें अपने आप देख रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म एक्चुअली है क्या। खुद ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जंगल चलते हैं, देखते हैं, सफारी करते हैं, घूमते हैं, जंगल क्या है, जानवर के बारे में जान रहे हैं लोग। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेचर। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकिल ऑफ नेचर, द फूड चेन, और किस तरह हम लोगों को क्रिएट करा गया है, किस वजह से किया। तो यू नीड टू रिस्पेक्ट एवरी। अब मैं इनसे यही कहूंगा कि मास भाई, यही वजह है कि हम एनक्रोचमेंट की बात आई थी, कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छे करने के चक्कर में हमसे गलती भी हो रही है, और वो गलती कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छाई भी बन रही है। जंगल के बीच में तो आ गए, अब हमें वाइल्ड लाइफ को सीखना है, समझना है, जाहिर सी बात है जंगल के बीच में आना तो पड़ेगा। थोड़ा हमें डिस्टर्ब होना पड़ेगा, थोड़ा जानवरों को डिस्टर्ब होना पड़ेगा, ये बात भी है यहाँ पर। इन द लॉन्ग रन मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सब खेती हुआ करती थी एक टाइम। आज से 15 साल पहले सब खेती थी, और रफली अराउंड 2010-11 जब ये 7-8 जब हुआ था ना, ओनली 1400 टाइगर्स लेफ्ट, और ये और कॉन्जर्वेशन शुरू हुआ था। तो इतना सीरियसली शुरू हुआ, और आई एम हैप्पी दैट द पीपल ऑफ दिस कंट्री टुक इट सो सीरियसली कि सब ने आउटराइट कॉन्जर्वेशन को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे खेती हुआ करती थी। तो गांव वाले कहते हैं कि 15 साल हो गए हैं और हम खेती इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जंगली जानवरों की तादाद बढ़ गई है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। गुड, मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से आपकी 100% नुकसान आपको जरूर हुआ है, लेकिन बट दे आर ऑल्सो गोइंग टू बेटर प्लेसेस टू वर्क, दे आर अर्निंग मोर। भाई उनके पूरे खेत, एक्चुअली ये तो ना 2 धारी तलवार है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो, जो या तो आप अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि जी हम सिर्फ और सिर्फ क्या नाम है खेती बाड़ी
करते हैं और हमारी जो अर्निंग से अर्थव्यवस्था है वो खेती बाड़ी से आ रही है हमें। या आप ये कह दो कि नहीं जी, हम तो टूरिज्म और टूरिज्म के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं हम उनके साथ हैं, पर्यटन के साथ। ठीक है, पर्यटन और पर्यावरण दो चीजें, ठीक है, इनका जो मिक्स है ना वो दो ऑपोजिट चीजें कर सकता है। इट कैन डू वंडर्स लाइक इट्स डन इन अफ्रीका, ठीक है, वन, और इट कैन क्रिएट अ ब्लंडर लाइक इट्स हैपनिंग currently in what's that place, थाईलैंड के पास, ठीक है, वेरिन दे हैव टाइगर्स, राइट, जिनको वो ड्रग करते हैं, जिनके साथ आप तस्वीरें खिंचवा रहे हो जब आप वहां जा रहे हो। इसी तरह से वहां पर भालू भी हैं, हाथी भी हैं, ठीक है। सही सही, वो जो अब वहाँ हो आप रहा है ना, अब आप ये देखो, ये टूरिज्म ने आगे बढ़ावा दिया, एनवायरनमेंट इको टूरिज्म चल रहा है, इसके एवज में ये चीज हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि नहीं जी, हम ठीक है, हम हमारे पास फार्म है, अब सरकार क्या करे, जो फार्मर है वहां पर, एंड आई एम श्योर सरकार ये कर रही है, उसको कॉम्पनसेशन दे रही है, ठीक है। अगर आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है तो हम आपको कॉम्पनसेशन, अगर आपका मवेशी मारा जाता था तो कॉम्पनसेशन। इनफैक्ट तुमने एक वीडियो करा था उस पर, यहाँ उनकी क्या नाम है उनका, उनकी गैया मार दी थी, पीछे ही रहते हैं वो, यहाँ से हमारे जो रहते हैं शिवदत्त जी की। तो दोनों चीजें, लेकिन हैट्स ऑफ टू पीपल ऑफ उत्तराखंड, यू नो, मतलब सलाम है भाई सबको, उत्तराखंड के जो निवासी हैं यहाँ के, कि उन्होंने टूरिज्म, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, उसको बहुत ही अच्छे से स्वीकारा है। ये उसकी वजह से उनको दूसरों है ना, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला, बिल्कुल, हाँ, उनको रोजगार मिल गया, खोलने से लोग कितना एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और करीब का करीब मिल गया। हाँ, उन लोगों ने समझा भी बड़े अच्छे से वाइल्ड लाइफ, मतलब बड़ी डेंजरस चीज है, आप एक ऐसी जगह पर हो जहाँ आपको ये नहीं पता कि मैं घर से निकलूं वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, लेकिन लोग वजह से नहीं कि वाइल्ड लाइफ है, वो चीज बहुत चीजें। अच्छा, जो मैं समझ गया जिस चीज के ऊपर बात ले जा रहे थे, हाँ, ये वो टॉपिक पे भी आऊंगा मैं, वो बहुत, हाँ, लेकिन वो मैं कहता हूँ कि बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, और हमें क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग, यार आप वाइल्ड लाइफ करते हो, ये क्यों ला रहे हो जॉनर्स को, क्या ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, एंड कहीं ना कहीं लिविंग इन कॉर्बेट, आई बीन लिविंग फॉर 4 years, आपको कितने साल? बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल आपको, आराम से, और ज्यादा ही वैसे अगर मैं घूमने के हिसाब से देखूं तो बहुत हो गया मेरे ख्याल से। अगर हाँ, उससे पहले आप कितना आ रहे हो? साल से आ रहे हैं यार। अगर मैं कहूँ कि मैं 80%, हमारा तो एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने कुछ नहीं, आप तो वो दौर देखा है जो हम सोच भी नहीं सकते। प्राइवेट गाड़ी आप ले जा सकते थे, दिखाना छोड़ो आप, मैं पापा के साथ जिस वक्त पहली बार गेरिल गया हूँ ना, तो गेरिल में फेंसिंग नहीं हुआ करती थी, हम नीचे सीढ़ी से उतर के जा सकते थे जहाँ पर क्रोकोडाइल्स रहते थे, ठीक है। रामगंगा जहाँ बह रही है, सरकारी जो गार्ड होता था ना, वो कहता था साहब ज्यादा दूर नीचे मत जाना, और उसके आगे जंगला लगा रहता था, याद है आपको? वेरी डिफरेंट डेज, गुड ओल्ड डेज है। ऊपर से देखो तो दिखते थे 6 बजे बड़े नीचे लेटे में दिखते थे, दरिया था बहता ना। हाँ, नीचे रामगंगा बहती है, रामगंगा है वो, गेरिल के बाहर की बात है। और दूसरा, गेरिल में हर किसी के बस की नहीं है गेरिल, ठीक है। अगर वहां पर अगर आप, ये बहुत अच्छी बात बोल, इट इज वेरी टफ। आई एम जस्ट टॉकिंग वाइल्ड लाइफ राइट नाउ, ओके। मैं तुम्हें अपना किस्सा सुनाता हूँ, ये लोग हंसते हैं इस बात पर, लेकिन विद ऑल माई एक्सपीरियंस इन वाइल्ड लाइफ, मास को हंसी आ रही है, मैं और मेरा कजिन हम सब गए हुए थे, देयर वर 8 of us, राइट, सैंड वाइब्स, समझ गया, और माज हमारी दीदी हमारे साथ, मेरे आई थिंक शारिक वाज विद अस आल्सो, शारिक, अफनान, अरीब वो थे, और सिर्फ शारिक, अफनान, अरीब, 8 of us, फैजाना का, सो वी वर देयर। अब हम क्योंकि गेरिल हमेशा से जाते रहते, तो हमारे लिए तो ऐसा था जैसे ड्राइंग रूम में टहल रहे हैं। उस टाइम पर फेंसिंग लग गई थी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल की बात है ये, हाँ 2011 की बात है ये, 2011 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं। और जब हम रात का वक्त हो गया,
हम लोग खाना वाना खाकर हम लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मैं और फैजान आएंगे ना लौट के। हाँ लौट के आ जाएंगे। ठीक है फैजान। मैं और फैजान हम लोग थोड़ी देर के लिए जो था, मैंने कहा यार चल के जरा वाइल्ड लाइफ सुनते हैं। नीचे अंधेरा हो चुका था, रात के 9 बज रहे थे शायद। हम चल के और सामने गए, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग हुई, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई मुझे। मैं आई थिंक आई मस्ट हैव वॉक अबाउट 50 मीटर्स फ्रॉम द कॉटेज, 50 मीटर ही आगे गया हूँगा मैं। तो मुझे ये फीलिंग हुई, और फैजान को तो पता नहीं हुई कि नहीं, लेकिन मुझे डेफिनेटली ये फीलिंग हुई जैसे हम सीधे चल रहे हैं और छत पर मुझे लगा लेपर्ड है छत पे, उस पे कॉटेज की जो ऊपर जो। हाँ, तो मैं ऐसी टर्न करा बहुत, तो फैजान ने मुझसे कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार ऐसा है, लेट्स जस्ट टर्न अराउंड एंड गो बैक इनसाइड, राइट। हम वैसे तो बड़ा बोल के गए थे कि हम अंधेरे में बाहर जा रहे हैं, ऑल दैट, व्हिच इज व्हाई लाफिंग, क्योंकि ये सब लोग अंदर थे। जिस स्पीड से वापस आए ना, मतलब जानवर की आपकी सिक्स सेंस आपको बता देती है कि क्या खतरा है। अब मुझे नहीं पता वहां पर लेपर्ड था क्या था, जो मुझे खतरे की घंटी बज रही थी कि इट्स नॉट सेफ गोइंग आउटसाइड। ठीक है, ये था सीन। लेकिन वो लेपर्ड था या कुछ और चीज थी, कुछ नहीं पता ही। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि यहाँ पर आप कॉर्बेट आएंगे, हम फिर भी कहता हूँ, पहले भी कहता आया हूँ, भाई भी एग्री करेंगे, दोनों भाई इस चीज से, कि हम नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं करते, बट नथिंग नेगेटिव अबाउट इट, है ना। लेकिन लोग मानते हैं कि वो घेरल जो आपने कहा ना कि कोई आसानी से नहीं रह सकता, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। यार आप इट्स नॉट जस्ट वाइल्ड लाइफ, इट्स नहीं यार, अगर भूत बंगला जिसे मैं अगर सही वर्ड दूं तो, अगर तुम दिल्ली से पहली बार आए हो, बहुत आइसोलेटेड है वाइल्ड लाइफ, बहुत ज्यादा। तुम्हें वाइल्ड लाइफ क्या है? कॉर्बेट जो बंदा आता है ना, उसको लगता है कॉर्बेट ये है डिकुली जी, वो कॉर्बेट नहीं है, उसने रिजॉर्ट में रहना है, स्विमिंग करनी और है, चला जाना है, ठीक है, रात में ड्रिंक लेनी है, दिन में निकल जाना है, या 2 दिन रुक के चले जाएंगे। जो असल जंगल है वो ये है जहाँ हम बैठे हैं, exactly. ठीक है, कि हमें ये नहीं पता, हम अपने गेट से बाहर नहीं निकल सकते। अगर गेट से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ 2 लोग होने चाहिए, टॉर्चेस होनी चाहिए। चलो यहाँ पर तो हमारे पास अथॉरिटी है, लेकिन जिस FRH का आप जिक्र कर रहे हो मतलब ही नहीं है, वहां पर आपको ये अथॉरिटी नहीं है कि एक बार आप अपने बाड़े में आ गए, फेंस के अंदर आ गए, तो आप बाहर अलाउ नहीं आपको जाना। मतलब ही नहीं भाई मेरे ख्याल से बरगद का पेड़ है या पीपल का पेड़ है साइड में, बरगद का है वो फेंसिंग के बिल्कुल पीछे है। लेपर्ड तो बहुत बड़ी चीज है, अगर छोटा बच्चा चाहे ना वो उस पे चढ़ के अंदर कूद सकता है। सही बात। चलो वो तो जंगल का एक वो है, उस हिसाब से उन्होंने बना रखा है। और आप उस पेड़ के 7 बजे के बाद, एनी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस इज नॉट फॉर द weak hearted. It's not for the weak hearted. सुल्तान, गैरल, किन्नौली, मलानी, कालागढ़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, कालागढ़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, ठीक। फाटो मैंने उस दौर में देखा है जब वैसे अलाउ था लोग जाना। A friend of mine was in the administration, so they allowed me to go in because number one I was heading one of the committees for wildlife और ये सब चीजें, तो उस वजह से भी मैंने बहुत क्लोजली देखा है। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के साथ मैंने बहुत फॉरेस्ट रेस्ट हाउस देखे हैं। I was associated with them. I was their legal advisor at one point in time. बहुत सारी चीजें हैं इस तरह की। लेकिन भाई अगर आप ऐसी जगहों पे जाओ ना, तो ये नंबर 1, इंटरनेट नहीं मिलेगा, फोन कनेक्शन नहीं होगा, पार्टी नहीं होगी, बॉन फायर नहीं जला सकते। वापस मैं भाई के पास आता हूँ। भाई बीच में मैंने रोक दिया था, मैं वजह बाद में बताऊंगा आपको। तो भाई आप बता रहे थे कि जो लोग आते हैं वो किस चीज को ध्यान में रखे हैं। एक तो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी जी, आपको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप जंगल जा रहे हैं, आपका फोन कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज, आप अपने किसी रिजॉर्ट में नहीं जा रहे हैं, आप हार्डकोर जंगल के अंदर हैं, जहां पर आपका एक गलत कदम और आपकी जान, नेचर आपको दूसरा मौका नहीं देगा। वो इतने से छोटे इंसेक्ट में भी हो सकती है, वो
इतने बड़े टाइगर जैसे जानवर की भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है लाइट नहीं होती, सौर से सब चीजें चल रही हैं, ठीक है, सौर सूरज ऊर्जा से चल रही हैं, ठीक है, वो है नहीं है, नहीं है, चल रहा है नहीं है, बादल आ गए, सोलर की बैटरी नहीं चार्ज हुई। ये चीज थी, आपने ये पॉइंट्स बता दिए। और एक चीज और है कि जंगल में जब आप जाएंगे तो आपकी जिप्सी के पीछे टाइगर भी भागेगा, चार्ज करने की संभावना है। ये जंगल का एक नेचर है, जिसे कह लो। आपके पीछे एलिफेंट भी लग सकता है, आपके साथ कुछ भी घटना हो सकता है। ये दिल में दिमाग में रख के जाना। अब जानवर बहुत एग्रेसिव है, आपका जानवर बहुत एग्रेसिव है। पहले टाइगर्स आप पर चार्ज नहीं करते थे, पहले आप पर हाथी इतना चार्ज नहीं करता था। अब तो आए दिन के किस्से हैं कि हाथियों ने चार्ज करा, हाथी ने पलट दिया, शेर उठा के ले गया। इससे चीजें घबराए नहीं ना। जैसे मैं अभी सफारी की बात कर रहा हूँ, भाई ने आगे की बात और कर दी, मैं भी सफारी के जोन की बात कर रहा हूँ कि आप इन चीजों को दिल में रख के आओगे। अगर वीक हार्ट नहीं है आपका, आपको एक चीज दिल में रख के आनी है, इनसे घबराना नहीं है। ये जंगल में होगा, आप आओगे कभी ना कभी आपके साथ होगा। आपको ये सब चीजों के लिए प्रिपेयर्ड होकर आना है। प्रिपेयर्ड होकर आप अपने शहर में नहीं घूम रहे, आप जंगल में हो, और जंगल को जंगल। अब फिर आगे ये शिकायत नहीं करना कि हम तो नहीं जाएंगे जंगल में। जो जंगल उसी के लिए बना है जो जंगल को समझता है, जो जंगल को नहीं समझ रहा वो ना है। आप देखो, वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ इंडिया ये कहता है कि अगर आप किसी टाइगर रिजर्व में हो तो आप वहां का एक जो पत्थर है ना नीचे का, वो नहीं उठा सकते। फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स। तो जब इतना सख्त कानून है तो आप ये समझ लो ना कि किस तरह आप कहाँ जा रहे हो। अच्छा, लोग कहते हैं यार मैं तो सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं यार हम लोग तो ड्रिंक करते हैं जहाँ हम रिजॉर्ट जा रहे हैं। तो सर ऐसा है, जिप्सी जब तक जंगल में चल रही है आप लाइट नहीं कर सकते अपने से, नहीं कर, प्लीज मत करिए। और अल्कोहल तो आप बिल्कुल ही नहीं ले जा सकते। अल्कोहल आपके लिए मौत का कारण हो जाएगी, और जो जिप्सी वाला है बेचारे उसकी नौकरी चली जाएगी। इसके पीछे अगर आप देखा जाए लॉजिक, बड़ा लॉजिक। नंबर 1, सिगरेट बट आप फेंक देंगे जंगल के अंदर, ड्राई हुआ जैसा भी हुआ, आग पकड़ेगी, आग कहाँ तक जाएगी आपको ये अंदाजा ही नहीं। चलो आपने फेंसिंग के अंदर आके एक बार सिगरेट पी ली, बहुत से एक जगह बनी हुई है, इवन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के अंदर देयर आर डेजिग्नेटेड एरियाज जहां पर वो कहते हैं आप सिगरेट यहाँ पी सकते हो, और यही फेंकना है आपको, इसको स्टॉप करके। दूसरी चीज, शराब। जब इंसान शराब पी लेता है ना, और एक तो हमारे यहाँ शराब का हिसाब किताब ये है कि इतनी पी लेते हैं कि उनको यही नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, हिसाब किताब ही नहीं होता। तो जिसको आप हिरन समझ रहे हो सकता है वो लेपर्ड का कब हो। सही बात है, ठीक है, आप उसको कुछ कर रहे हो। तो बिग नो है अल्कोहल के लिए जंगल में, या कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, यू कांट डू दैट, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहल as much as you can and from cigarette smoking while you're on safari. मैं ये नहीं कह रहा कि सिगरेट मत लेकर जाओ जब जंगल जा रहे हो, वो हैबिट है आपका, आपको जो पीता है उसका। हाँ, अगेंस्ट सिगरेट स्मोकिंग, आई एम नथिंग अगेंस्ट अल्कोहल, ठीक है, पीते हो नहीं, बट भैया जंगलों का एक नियम है, उसको फॉलो करो। अगर आपको वेप तक पीते हुए देख लिया पीछे वाली जिप्सी ने और कंप्लेंट कर दी, ड्राइवर की नौकरी चली जाएगी। प्लास्टिक्स, रैपर्स, ठीक है, टॉफी लीक फेंक दी, ये ज्यादातर यही सब बहुत होता है। ये रैपर ये फेंक देते हैं लोग, कंट्रोल नहीं कर सकते अपने, बिल्कुल नहीं। आपको नहीं पता, आपकी नजर बची, उन्होंने फेंक दिया। आपको बोलना चाहिए, आप बड़े हो, आपको अपने बच्चों को समझाना चाहिए, और गाइड्स को और ड्राइवर्स को ये बहुत सख्ती से कह देना चाहिए, जो कि वो कहते हैं, लेकिन बस नजर बचती है। यार कितने रैपर्स आप देखते हो राइट फ्रॉम, लेकिन एक अच्छा इनकी ये भी है कि जो रैपर फेंकता है दूसरे को दिखता है, वो चुपचाप गाड़ी बैठे उठा के रख लेता है। और आप जंगल में जाओगे, हाँ, तो वो आपको बीन बैग देते हैं कि बीन बैग के आप उसमें अपना जो गार्बेज है वो आप उसमें रखो, वापस जंगल से लेके आओ। आप डंप जंगल में भी नहीं कर सकते, आपको लेके गाड़ी में बाहर आना। आपने देखा होगा कई बार, है ना, कैसे अपने उसमें बिल्कुल चेक इट ऑल इन वन प्लेस। एक एडवाइस जी ये कि जंगल में जब भी आए टॉर्च जरूर रखें। नेवर मूव इन जंगल एट द नाइट टाइम विदाउट अ टॉर्च, क्योंकि टॉर्च अगर आपके हाथ में है ना चार्ज, तब आप थोड़ी देर सर्वाइव भी कर सकते हैं, वरना कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इनका कहने का मतलब ये है कि आप ये, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आप FRHS में टॉर्च लेके जा रहे हो
उन्होंने एक दूसरे उससे पॉइंट से गई है, सेफ्टी पॉइंट से गई है। कहीं पे भी आप भिकूली में आप चूज योर बेस्ट प्रॉपर्टी व्हेन इट्स नाइट टाइम। एग्जैक्टली, आपके पास होना चाहिए। आप आ रहे हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने, अ स्नेक कैन क्रॉल ओवर योर फीट एंड यू वोंट इवन गेट टू नो कहाँ काट ले, क्या कर दे। आपको स्कॉर्पियन चाहिए जस्ट टू मेक स्मॉल थिंग। स्कॉर्पियन है, मैं यहाँ हम यहाँ इतने बड़ा स्कॉर्पियन काला एक हफ्ते में 3 देखे। और ये जबकि एक बार मैं कहूँगे बाहर की तरफ जंगल से थोड़ा सा आप बाहर आएंगे, जो एक्चुअल वो एरिया है वहाँ क्या हाल हुआ कराते हैं सब, जबकि ये पेस्ट कंट्रोल और उसके बाद तब भी है। आप जंगल के बीच में एक वो ना बातों बातों में बात निकल के आते हैं टॉर्च के ऊपर कि जो टॉर्च है वो आपकी स्पॉटिंग करने के लिए नहीं है, वो आपकी सेफ्टी के लिए वो है। सेफ्टी के लिए सिर्फ आपको जंगल में नहीं है, बाहर भी अगर यहाँ ठहरे हुए भी हैं वहाँ पे भी तब भी लाइट अगर चल। नहीं, अगर आप जंगल जा रहे हैं तो आपके पास टॉर्च आप हमारे यहाँ हर जगह इम्पेरेटिव। टॉर्च तो है ही, हमने मोमबत्तियाँ हर कमरे में माचिस रखी कि अगर जस्ट इन केस टॉर्च ना हो तो। अरे भाई वो जो शकील का वाकया हुआ था, जो टेबल पे जोड़ा बैठा हूँ, हमारा मिस्त्री था यहाँ पे नया नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है, फेंसिंग वगैरह कुछ भी नहीं, पेस्ट कंट्रोल भी उसके बाद ही शुरू कराया। A cobra slipped inside the tower. अरे नहीं, हमने नहीं ये ना कि पूल टेबल डाली थी। मैं अपने रूम में था, एक मुझे रात को 11:30 बजे फोन आया, तो मेरा मिस्त्री है ना उसका था, बड़ा घबराया हुआ, साहब है। मैंने कहा कहाँ है, किस जगह है, कहाँ हो तुम? कहता साहब मैं तख्त पे चढ़ा बैठा हूँ। तो पूल टेबल को तख्त कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा वो सोते थे टावर। मैंने कहा तख्त कहाँ से आ गया यार वहाँ? अरे साहब वो जो है ना खेलने वाला, उस पर चढ़ा बैठा, वो चढ़ के ऊपर बैठ गया। हम लोग भाग के गए थे, तो जब लाइट वाइट सब टॉर्च लाइट जला के सब देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने क्या, तो वो उसका जो मजदूर था उसका बिस्तर बिछा हुआ था नीचे, उसने कहा साहब मैंने जो कपड़ा हटाया तो टोपरा था उसके नीचे काला, यूं ही निकल के, और कहने साहब इधर को निकल गया, मगर वो जा चुका था। अगर वो ना देखता है किसी वजह से तो यहाँ कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कहीं भी। अब ये आज का दौर है, हम बहुत एक लग्जरी उसमें जी रहे हैं, लेकिन आप जंगल में जब आओ तो ये सोच के आना, लग्जरी तो ठीक है, कभी भी जंगल में कुछ भी हो सकता है। एक साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो बाकायदा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से उनका ताल्लुक है। वो कहते हैं कि यार हम लोग ऐसी जगह गए हुए थे जहाँ पर फेंसिंग तो थी, हम लोग बीच जंगल में थे, लेकिन अब जो हुआ 4 दिन से बादल था, ठीक है, अब क्योंकि बादल है तो देयर इज नो सन। हाँ सही बात है, वो चार्ज नहीं, बैटरी जनरेटर वहाँ है नहीं, तो आप क्या करोगे? ना आपके पास लाइट, ना आपका फेंस चल रही, ना कुछ। वो तो अच्छा है आपके पास, क्योंकि आप फॉरेस्ट रिसर्च पे आए हुए हो, तो आपके पास गनर्स हैं, तो वो थोड़ी सा टॉर्चेस हैं, मोमबत्तियां हैं, यू हैव भी क्या करेंगे अलावा एक फायर करने के हवा में उसके ऊपर आप ये, हाँ एक गन का ये भी लोग है, जानवर तो चला ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं। A lot of DFOs and directors have lost their jobs because they ordered the extermination of a man-eater. Man-eater को ऑर्डर देने के लिए कि गोली मार दो, उनकी नौकरी चली गई, जबकि वो सही अपने हिसाब से सही काम कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो अपने हिसाब से सही कर रहे थे, लेकिन बिकॉज देयर पॉलिटिकल प्रेशर तो उनकी नौकरियां चली गई। तो ये है पर आज के दौर में तो मैन ईटर को मैं कहूंगा मारने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट आप उसे कैप्चर करके रीलोकेट भी नहीं, रेस्क्यू सेंटर्स हैं आपके पास, देयर इज नो सच थिंग एज रीलोकेशन। ओके, नंबर 1 आपको सबसे पहले, और मैं ये हर डायरेक्टर को, हर डीएफओ को ये बात कहता हूँ, एनजीटी में जब ये लोग आते हैं तब भी हम इनसे सवाल पूछते हैं कि आपका स्टाफ क्यों नहीं ऐसा ट्रेन होता कि उसको ये नहीं पता कि अगर 90 किलो का टाइगर है तो उसको हमें सिर्फ 5 ml की डोज देनी है, उसको 10 ml हमें नहीं देना। Why aren't you guys trained that? Some people are now again dearth of resources, जिसको ट्रेन करी हुई है, ट्रेनिंग दी हुई है, वो किसी और जोन में जा चुका है, अब है कोई है नहीं, तो जो सेकंड इन कमांड है उसको सिर्फ इतना बताया था कि डांट मारना, उसने इतना भरा। ये सारी चीजें हैं, अब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है सब चीज, एवरीथिंग टू डू विद वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ है, उसको सोचो, उसको समझो, उसको परखो,
एंड रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, एब्सोल्युटली। सर ये है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं कि टाइगर है तो वहां बैठा हुआ है, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कोई खिलौना है, बच्चों का पड़ा हुआ है, आदमी जाके उसे देख रहा है। तो बहुत गहरी गहरी बातें हुई, समझने वाली चीजें हैं जो इन्होंने भाई ने सबने बात बताई, बहुत बारीकी बातें, बहुत गहरी बातें, जिसको आप जितना समझोगे उतना ही मेरे ख्याल से आपको फायदा होगा, और मेरे ख्याल से क्या आपको फायदा होगा ही होगा। तो ये बड़ी बात है, अबाइड द लॉ, उसको कानून को मान stay on the right side of the law, आपकी भलाई के लिए भलाई के लिए है।